प्रिय बीए द्वितीय वर्ष प्रिय विद्यार्थियों, हम घनानंद के 10 से लेकर के 12 तक के पदों की व्याख्या पढ़ेंगे, जो सुजान प्रेम से लिया गया आपकी पाठ्यपुस्तक में। पंक्ति है, वह मुस्कान वह मृदु बतेरान, वह लड़कीलीवान आनी उर में अरती हैं। वह गति लैन वो बजावनी ललित बैन, वह हंसी दैन ही ये रातें न टरती हैं। वह चतुराई से चिताई चाहने की छवि, वह छलताए न छिनक बिसरती हैं। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, सुधि सब भांति न सौ बेसुधि करत हैं। इसमें कवि घनानंद ने गोपी का विरह वर्णन किया है। प्रिय को उसने संयोगावस्था में जिन जिन मुद्राओं में देखा है, वे उसी में अंतःकरण में स्थित हैं। मुस्कुराना, बातें करना, ललक वाली टेब, मस्ती से चलना, वेणु वादन, हंसना, चातुर्मयी आंखों से देखना, छैलापन उसकी स्मृति के विषय हैं। इसी प्रसंग को घनानंद ने इन पंक्तियों में आबद्ध किया है। अब कुछ शब्दार्थ समझ लेते हैं। लड़कीली, लड़कीली मतलब हुआ ललक वाली, चपलता पूर्ण के अर्थ में हुआ। अरत मतलब अड़ती है, अवस्थित हो जाती है। गति मतलब मस्ती से चलना। बेन, बेन मतलब हुआ वेणु या वांसुरी। चिताई चैतन्य की हुई, जगाई हुई, चाहिए की देखने की। छैलताई रंगीलापन। निधान कहते हैं कोश को, खजाना को। सुधि मतलब याद, स्मृति। बेसुध मतलब बेहोशी या विस्मृति। इसका संक्षेप में अर्थ यह है, जो वह मुस्कान वह मृदु बतिरान, वह लड़कीलीबान आनी उर में अरती हैं। प्राण प्रिय सुजान श्री कृष्ण जी की सुधि, उनकी स्मृति सब प्रकार से बेसुध उत्पन्न करती है। उनका वह मुस्कुराना, वह कोमलता युक्त बातें करना, उनकी वह ललक वाली टेप आकर हृदय में अरती है। कह रहे ना, लड़कीली बानी आनी उर में अरत हैं। कृष्ण के संपूर्ण कार्यकलाप को घनानंद ने वर्णित किया है, जो किसी प्रेमिका के जो विरह में है, कैसे उन्हें आह्लादित करती है, कैसे उन पे असर की हुई है। फिर कह रहे हैं, वह गति लैन वो बजावनी ललित बैन, वही हंसी दैन ही रातें न टरती हैं। और कह रहे हैं, उनका वह हाव भाव में चलना, वह सुंदर वेणुवादन और हंसना हृदय से टलता ही नहीं है। हीराते न टरत हैं, हीरा कहते हैं हृदय को, नहीं हट रही है। फिर कह रहे हैं, वह चतुराई से चिताई चाहने की छवि, वह चतुराई सौ चिताई चाहने को छवि, वह छलताई न छिनक बिसरत हैं। कह रहे हैं, चतुराई से प्रेरित उनकी वह मेरी ओर देखने की छटा तथा वह छैलापन क्षण भर के लिए भी नहीं भूलता है। फिर कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में, आनंद निधान प्राण प्रियतम सुजान जो की, सुधि सब भांति न स्व विशुद्धि करते हैं। कह रहे हैं, और चतुराई से प्रेरित होकर उनकी वह मेरी ओर देखने की छटा तथा वह छैलापन क्षण भर में नहीं भूलता है। निरंतर उनका ही ध्यान बना रहता है। आनंद निधान, जो आनंद के खजाने हैं श्री कृष्ण। प्राण प्रीतम सुजान जो कि कृष्ण की छवि। सुधि सब भांति, उनकी याद सभी भांति से बेसुध करती है, अर्थात निरंतर ध्यान में वे बने रहते हैं, उसको बताया गया है। इसमें भी उनका तारतम्य है। मुस्कुराना, फिर कोमल कोमल बातें करना। पहले वह मुस्कुराते हैं, फिर बातें करते हैं। ना बड़ा सुंदर प्रयोग किया। वह मुस्कुरानी वह मृदु बतिरानी, वह लड़कीलीबानी आनी उर में रहते हैं। इसमें तारतम्य हम देखते हैं। पहले वो मुस्कुराते हैं, फिर कोमल कोमल बातें करते हैं। पहले वे करने लगते हैं, बातें करते हुए जिस प्रकार मुद्रा दिखाते हैं, वह ललक के व्यक्त करती रहती है। ये परिस्थितियां हृदय में पहुंचकर ऐसी अरती है, किसी प्रकार हृदय से बाहर नहीं होती।
अड़ने वाली ये मुद्राएं किसी प्रकार बाहर नहीं होती, पर हृदय में इधर उधर हिलती डुलती रहती है। पर उनकी वेणी वादन की मुद्रा और तदंतर मुस्कुराना तो हृदय में ऐसा जमा है कि वहाँ भी हिलता डुलता नहीं है। ये दोनों हृदय में चाहे अरे हों चाहे जमे हों, पर निरंतर अपनी ओर आकृष्ट नहीं करते। समय समय पर उनकी ओर ध्यान जाता है, किंतु उनकी जो चातुर्य भरी अवलोकन की छटा है, जिसमें छैलापन व्यक्त होता है, वह तो क्षण भर के लिए भी भुलाई नहीं जा सकती। इस भाव की अव्यक्त धनानंद ने की है। परिणाम क्या होता है इसका? वह चतुराई सचिताई चाहने की छवि, वह छलताई न छिनक बिसरती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जुकी, सुधि सब भांति न स्व विशुद्धि करत हैं। और इसका परिणाम क्या होता है? जो ध्यान जब उन्हीं में रहता है तो अपनी शुद्ध बुद्धि किस प्रकार हो, अपनी शुद्ध कभी आती ही नहीं है। सब भातिन अंतःकरण चतुर्विध माना गया है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और यहाँ कवि ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है, उर शब्द चित्त के लिए, हीरा मन के लिए और न भूलने की बुद्धि के लिए। इन तीनों का अन्यत्र संलग्न हो जाने पर अहंग वृत्ति का पता ही नहीं चलता। इस प्रकार अंतःकरण निवृत्त हो जाता है, वह तन्मय हो जाता है। यह तन्मयता की स्थिति है, जिसको कवि घनानंद ने बड़ा सुंदर वर्णित किया है। अगला पद है, प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनख अरसाई हैं हो। तुम तो उदार दीनहीन आनी परियो द्वार, सुन ये पुकार याही कौलो तरसाई हो। चातक की है राबरो अनोखो मोह आबरो, सुजान रूप बाबरो बदन दरसाई हो। बिरह नसाय दया हिय में बसाए आए, आए कब आनंद को घन बरसाई हो। इसमें बिरहनी का प्रिय के पास संदेश प्रेषित है। प्रिय को याद करने या उनको समक्ष करने के लिए अपनी वेदना का निवेदन है। प्रिय हित का खजाना है, कह रहे हैं ना, प्रीतम सुजान मेरे हित को निधान कहो। इसमें कह रहे हैं प्रिय मेरे हित का खजाना है। प्रिय यदि नहीं आता तो प्राणों का बचना संभव नहीं है। बिना कोष के प्राणों के पोषण की व्यवस्था कठिन है। स्वयं वित्तहीन होने से भी उसी कोष का सहारा है। प्रीतम का दर्शन ही एकमात्र सहारा है। दूसरों का द्वार छोड़कर प्रिय के द्वार पर ही डेरा दे रखा है। उनके रूप के दर्शन के लिए व्याकुल है। प्रार्थना है कृपा करके दर्शन दें और आनंद के दृष्टि से कृतार्थ करें। यही बिरहनी का विरह वर्णित इसमें किया गया है। तो इसमें कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। प्रियतम, प्रियतम अत्यधिक प्रिय के अर्थ में। हित मतलब भला चाहने वाला। निधान कहते हैं कोष को, खजाने को। आधार ये फिर लिखा अनख मतलब रूठ कर। अरसाइयों का अथवा आलस के अर्थ में भी, मिलन के अर्थ में आलस करेंगे। आनी मतलब आकर, याही मतलब इन प्राणों के पपीहों को तरह। कौलों कब तक, राबरो आपका। भाषा ब्रज का प्रयोग किया ज्ञानानंद ने। मोह आबरो का अथवा मोह में व्याकुल। रूप बाबरो का अथवा रूप पर पागल मुग्ध। बदन कहते हैं मुख को। दर्शाइयो मतलब दिखाओगे। नसाय मतलब नाश करके, दूर करके। दया बरसाए, दया बसाए मतलब हृदय में दया बसाकर। इसका जो भावार्थ है कवि ने बताया, हे प्रीतम सुजान, प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनख अरसाइयो। हे प्रीतम सुजान, हे मेरे कृष्ण, या घनानंद की जो प्रेषी थी उसके लिए भी आप कह सकते हैं, आप ही मेरे हित के कोष हैं। फिर कहिए, यदि आप रूठ कर आने में आलस्य करेंगे तो मेरे प्राण कैसे जीते रह सकते हैं। कैसे रहे प्राण जो अनख, अनख कहते हैं रूठ कर, अरसाइयों, अगर दर्शन में आप रूठ कर आने में आलस्य करेंगे तो मेरे ये प्राण कैसे बचेंगे, कैसे जीते रहेंगे। क्योंकि फिर कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं इसमें, इन प्राणों के पोषण के लिए जिस कोष की आवश्यकता है वह तो आपके पास है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ये दीनहीन आपके द्वार पर आकर परे कर ना। तुम तो उदार दीनहीन आनियो पर्यो, आप तो उदारता के खजाना है, आप उदार भी हैं। और दीनहीन आनि परियो द्वार, सुनियो पुकार याही को तरसाइयो। कह रहे हैं ये कब से पुकार रहे हैं, हीनता का, दीनता। आप उदार भी हैं
और ये पुकार रहे हैं, आप उस पुकार को कब सुनेंगे, यह निवेदन है। फिर कह रहे हैं चातक की है राबरो, अनोखे मोह आवरो, सुजान रूप बाबरो, बदन दर्शाए। चातक आया पपिया के लिए कि इस प्राण पपीहे को कब तक तरसाते रहेंगे। तरसाई हो, यह आप ही का चातक है, किसी दूसरे के द्वार पर पुकार करने यह नहीं जाएगा। यह विलक्षण बाने का है और आपके ही मोह में व्याकुल है। चातक की है राबरो, अनोखे मोह आवरो, सुजान रूप बाबरो, बदन दर्शाई हो। इसीलिए आप अपने दर्शन से उन्हें कृतार्थ कीजिए। आपका मुखमंडल देख करके, आपके केवल मुख की छटा को, यह आपके रूप पर पागल है, केवल आपके मुख की छटा ही मिल जाए तो संतोष हो जाएगा। आपके दर्शन कब देंगे, वह समय कब आएगा जो कि फिर अंतिम पंक्ति कह रहे हैं बिरह नसाय दयाहिय में बसाए आए, आए कब आनंद को घन बरसाई हूँ। कह रहे हैं कब आकर के आप इनके विरह के ताप को नष्ट कर देंगे, वे आनंद के घन की वृष्टि करेंगे, इनसे आनंदित करेंगे। अर्थात आपके दर्शन नहीं देंगे तो इनकी पिपासा शांति नहीं होगी, कभी भी रस की वृष्टि नहीं होगी, कभी आनंद का प्रस्फुटन इनके हृदय में नहीं होगा। इसीलिए इस बिरहनी की एक ही प्रार्थना है, एक ही निवेदन है, जो आप आइए, आकर के अपने दर्शन से इन्हें कृतार्थ कर दीजिए ताकि इनकी विरह वेदना खत्म हो सके। इसमें प्रीतम का अर्थ हुआ आप प्रीतम है, भगवान कृष्ण के लिए कह रहे हैं सबसे अधिक प्रिय है, आपके अतिरिक्त और कोई इनके प्रेम को प्रतितृप्त नहीं कर सकता है, सुजान भी नहीं, अजान भी नहीं, आपको अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को इसमें बताया गया। अगला पद है जो कि व्याख्या के लिए परीक्षा में अधिक बार पूछे जाते हैं प्रश्न, ये हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं, जहाँ नेक सयानप बाक नहीं, तहाँ साँच चलें, जहाँ साँच चलो तजी आपुन पौ, झजके कपटी जे निशाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक तो दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, मन ले हूं पे देह छटाक नहीं। इसमें प्रिय के समक्ष प्रेम मार्ग की विशेषताओं का घनानंद ने वर्णन कर प्रेमी से यह दिखा रहा है कि आपकी इसकी विशेषता पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्थापना है कि यह प्रेम का मार्ग एकदम सीधा है, इसमें सरलता है, चतुरता यहाँ कुछ भी नहीं चलती, बाकपन यहाँ कुछ भी नहीं होता, यहाँ अपनत्व का दान कर देना पड़ता है, यहाँ निष्कपट व्यवहार होता है, कपटी यहाँ हिचकते हैं। इसी शब्दों के द्वारा बताया गया है। इस मार्ग में केवल एक चिन्ह है, एक ही निश्चय रहता है, प्रिय से प्रेम करना, दूसरी कोई बात इसमें नहीं आती। पर आपने न जाने क्या पट्टी पढ़ रखी है कि मन लेकर भी कुछ नहीं देते। ये इसका सरलार्थ है। इसमें कुछ शब्दों की देख लेते हैं। सुधी, सूधो कहते हैं सीधा सरल, सयानप मतलब चतुरता, बाक मतलब टेढ़ा, जहां इसमें टेढ़ा चातुर्य थोड़ा भी नहीं है, इसमें कुटिलता का नाम नहीं है, साँचे मतलब सच्चे ईमानदार प्रेमी, आपन पौ मतलब अपनत्व, झिझके हिचकते हैं, झिझके मतलब हिचकने के अर्थ में झझके। फिर निशाक कहते हैं निसंग को, एक ते प्रिय के प्रेम की जो रेखा खिंच गई है उसके अतिरिक्त कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती। प्रिय के प्रेम का जो निश्चय हो गया है वही बना रहता है निश्चितता के अर्थ में, फिर दूसरा निर्णय कभी नहीं होता। पाटी मतलब पट्टी, पट्टी पढ़ाना समान बोलते हैं, पट्टी पढ़ाना मतलब ज्ञान या शिक्षा प्राप्त करना। तुम कौन धो पाटी पढ़े हो लला, तुम मतलब आपने न जाने कैसी पट्टी पढ़ रखी है, न जाने कैसी शिक्षा पाई है। मन कहते हैं हृदय को, यहाँ पे श्लेष है और हृदय भी होता है और एक मन होता है 40 शेर का, छठा का मतलब थोड़ा सा, शेर का 16वां भाग। छठा के दो अर्थ इसमें चल रहे हैं, श्लेष करते हैं प्रयोग है मन और छटाक। मन हुआ हृदय के लिए भी और 40 शेर का नाप वजन में एक मन होता है, और छटाक कहते हैं थोड़े के लिए और शेर का 16वां भाग। और एक कवि के बड़ा सुंदर प्रयोग आनंद क्या है, मन को उलटने से नम बनता है, नम मतलब नमस्कार, झुकाव, प्रवृत्ति, और छटाक को उलटने से कटाक्ष भी होता है अथवा छटाक शोभा की झलक। इसके अर्थ को हम अब समझते हैं कैसे कवि ने वर्णित किया। अति सूधो स्नेह को मार्ग हैं, तहाँ नेक सयानप बाक नहीं। कह रहे हैं हे प्रिय, प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है, सरल है, इसमें कहीं भी टेढ़ापन चातुर्य नहीं है, चतुराई
कि लेस मात्र भी स्थान नहीं है। जो चतुराई करेगा, चातुर्य से भरा रहेगा, वो इस मार्ग पे चल नहीं सकता है। फिर समझ लें, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, पंक्तियां बहुत सरल है। प्रेम का मार्ग सीधा है, अर्थात इसमें कपटता, चतुराई, छल नहीं चलता है। प्रेम निष्कपट होता है। जहां नेक मतलब थोड़ी मात्रा में सयानप कहते हैं, चतुरता नहीं चलती है। बाक नहीं सच, इसके ना तहाँ सांच चले तजी आपुन पो, इसमें केवल सच्चे प्रेमी ही चलते हैं। और झिझके कपटी जे निशाक नहीं, कपटता से भरे हुए आदमी प्रेम करने में झिझकते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो डरते नहीं हैं, वो प्रेम में डरते नहीं हैं। इतिहास इसका मिसाल है, सोनी महिवाल का प्रेम, लैला मजनू का प्रेम, जो अभी भी वर्णित है, कवियों ने इसको वर्णित किया है। तो ये कह रहे हैं, जहां सांच चले तजी आपुन पे, झिझके कपटी जे निशाक नहीं। प्रेमी जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कपटता को त्याग देते हैं, उसमें चतुराई नहीं है, वो अपनत्व को भी भूले रहते हैं। जो कपटी हैं वे उनकी भांति निशंक इस पर नहीं चलते, इस रास्ते पर, उन्हें इस मार्ग पर चलने में झिझक होती है। जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो डरते नहीं हैं। फिर कह रहे हैं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। हे घन आनंदायक सुजान प्रिय, आप सुन लें, इस मार्ग पर केवल एक ही रेखा है, एक ही अंक है, एक ही निश्चय रहता है प्रिय के प्रेम का, उसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है। आप को सुनाने की आवश्यकता है कि आप केवल लेना जानते हैं। फिर कह रहे इसमें, तुम कौन धो पाठ पढ़े हो लला, मन ले हूं पे देह छटाक नहीं। आप केवल लेना जानते हैं, देना नहीं। और यह मार्ग सर्वस्व दान करने वालों का है। प्रेम में सभी आदमी दान हो कर देते हैं। आपने मन तो ले लिया और उसके बदले में छटाक भी नहीं दिया। भाव, तो आपने लिया मुझसे 40 किलो और दिया 1 ग्राम भी नहीं। एक अर्थ ये हुआ। और आपको मैंने मन दिया, उसके बदले में आपने कटाक्ष दिया। इसके श्लेष के अर्थ में कवि घनानंद ने बड़ा अद्भुत प्रयोग किया है। और प्रेमी की ओर से मन गया तो प्रिय की ओर से नम, झुकाव, उन्मुखता होनी चाहिए। लेकिन आपने बदले में छठा का अंक, शोभा की झलक भी नहीं किया, उल्टे आपने कटाक्ष दिया। इसमें कटाक्ष में, छटाक में और मन में श्लेष का कवि ने प्रयोग किया है।